हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलीट इंग्लिश क्लब। और आज मैं क्लास 10th के लिए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से चैप्टर 2 द थीफ स्टोरी लेकर आई हूँ। चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। Ruskin Bond is the writer of this chapter. So let's start with the writer's history. So Ruskin Bond was born 19th May 1934. Is an Indian author of British descent. आप सभी को पता है कि रस्किन बॉन्ड एक इंडियन राइटर हैं और वो एडॉप्टेड फैमिली इन लैंडोर मसूरी इंडिया में रहते थे, मसूरी में। The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. इन्होंने भारत में चिल्ड्रन लिटरेचर पर काफ़ी काम किया है। ये साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी 1992 में अवार्ड किए गए। अपने वर्क अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ये देहरा इनका होम टाउन है, उसी पर इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, नॉवेल लिखी थी इंग्लिश में, जिसमें इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। He was awarded the Padma Shri in 1999. इन 1999 में भी पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजे गए और पद्म भूषण अवार्ड इनको 2014 में मिला। तो चलिए चलते हैं चैप्टर के बारे में जानते हैं। द थीफ स्टोरी। थीफ स्टोरी एक काफ़ी रिनोन चैप्टर है रस्किन बॉन्ड का। और इसमें समझी ये है कि स्टोरी ये है कि अनिल एक 25 साल का लड़का है जो राइटर है और ही वॉज लिविंग हिज लाइफ वेरी केयरलेसली, बहुत ही केयरलेसली अपनी लाइफ को स्पेंड करता है। ही वॉज स्ट्रगलिंग टू राइट फॉर अर्निंग द मनी टू रन हिज लाइफ। वो राइटर है तो अपनी लाइफ को अर्न करने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए वो लिखता है, काफ़ी स्ट्रगल करता है। एक दिन अनिल जब रेसलिंग मैच देख रहा था तो वो हरी से मिला। हरी used his old formula to flatter the person. हरी का एक पुराना फॉर्मूला था लोगों को फ्लैटरिंग करने का, कि कैसे भी किसी को झूठे बहाने बना के वो फ्लैटर करता था और उनसे मनी लेता था। अनिल इम्प्रेस्ड, और अनिल इस तरह इम्प्रेस भी हो गया एंड प्रोमिस्ड हिम दैट ही वुड टीच हिम हाउ टू राइट। और उसने उसको प्रॉमिस किया कि वो पढ़ना लिखना उसे सिखाएगा एंड हाउ टू कुक टेस्टी फूड, और कैसे अच्छा खाना पकाया जाता है ये भी उसे बताएगा। नाउ बोथ वर लिविंग टुगेदर हैप्पीली। अब वो दोनों एक साथ रहने लगे। वन डे हरी सॉ दैट अनिल हैड ब्रॉट अ बंडल ऑफ नोट्स। एक दिन देखा हरी ने कि अनिल बंडल ऑफ नोट्स लेके आया है और ही सॉ हिम कीप देम अंडर द मैट्रेस। उसने देखा कि ये सारा बंडल उसने मैट्रेस के नीचे छुपाया है। हरी ने देखा कि बंडल का नोट रखा, उसके देखते ही उसके दिल में एक इविल स्पिरिट जाग उठी और उसने उसको चुराने की सोच लिया। और उसने सोचा कि जब अनिल सो जाएगा वो रात में चुरा कर भाग जाएगा। आफ्टर टेकिंग डिनर अनिल स्लेप्ट कामली। अनिल रोज की तरह फिर सो गया। रात में खाना खाने के बाद हरी ने चुपचाप उसके बेड के पास गया और उसकी मैट्रेस के नीचे से उसने पैसे का बंडल उठा लिया एंड वहां से चला गया। He left for the railway station to board a train to लखनऊ। वो लखनऊ जाने वाली ट्रेन में बैठ ही जा रहा था, but he missed it, लेकिन उससे ट्रेन छूट गई। He wandered through the bazaar। अब वो बाजार में घूमने लगा। It was raining, अब बारिश होने लगी and everything was completely wet, और वो पूरी तरीके से भीग गया। अब उसके मन में अंतर्द्वंद चलने लगा कि he did not want to betray the faith of अनिल, कि अनिल का जो ट्रस्ट है उसको नहीं तोड़ना चाहिए। Moreover, अनिल was teaching him how to write and add numbers that could transform his life, और अनिल ने उसे बहुत कुछ सिखाया, उसे पढ़ना लिखना सिखाया जो कि उसकी लाइफ को चेंज कर सकते थे। So he left the railway station, और उसने रेलवे स्टेशन छोड़ दिया, वहाँ से चला गया। He came to the field and sat on the bench। फिर वो इस मैदान में जाके बेंच पर बैठ गया। तभी काफी तेज बारिश होने लगी। चाइल्ड
A chill wind was blowing, काफी तेज हवा चल रही थी. He felt guilty as he had cheated an innocent person. तभी उसको लगा कि उसने एक सीधे साधे मासूम से पर्सन को चीट कर लिया. उसको गिल्ट होने लगा. His shirt and pajama वेस्ट टू हिज बॉडी बिकॉज इट वॉज वेट ड्यू टू रेन. अब बारिश के कारण वो पूरी तरीके से भीग गया था. हरी सिंह हैड अ चेंज ऑफ हार्ट. अचानक उसका दिल बदल गया एंड उसने सोचा कि मैं वापस हरी सिंह अनिल के घर जाऊंगा और मनी चुपचाप पिलो के नीचे रख दूंगा. वो घर गया, उसने चुपचाप मनी रख दी. सुबह हुई, वो जागा थोड़ा सा लेट और अनिल ने अपना टी अपने आप बना ली. एंड अनिल ऑफर्ड हरी सिंह 50 रुपीज सेइंग दैट ही हैड अर्नड इट. उसने उसको दिया, कहा ये उसने 50 रुपए कमाए हैं. ही टोल्ड हिम ही वुड नाउ बी पेड रेगुलरली. उसने कहा कि अब वो उसे रेगुलरली पे किया करेगा. हरी केप्ट अ नोट इन हिज हैंड. हरी ने अपने हाथ में नोट रखा. ही रियलाइज्ड दैट द नोट वाज स्टिल वेट. देखा कि नोट अभी भी भीगा हुआ था फ्रॉम द रेन लास्ट नाइट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रेन. हरी गॉट टू नो. हरी समझ गया कि अनिल ने सब कुछ जान लिया है, जो भी उसने गलत काम किया है. लेकिन देयर वाज नो सैडनेस. इसमें कोई भी सैडनेस नहीं थी, ना ही वो गुस्सा हुआ, ना ही गिल्ट उसके माइंड पर. Conclusion of the story is, the moral of the story that human values and relations are important in life. आपको राइटर यहाँ पे ये कहना चाहता है कि ह्यूमन वैल्यूज और रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी की लाइफ में. सच वैल्यूज कैन चेंज अ पर्सन टू. और इन वैल्यूज और रिलेशन के थ्रू एक इंसान बुरा सा बुरा इंसान भी बदल सकता है और वो अच्छा बन सकता है अपनी लाइफ में. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज. अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा. टिल देन टेक केयर.